हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोहर यूपीएससी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का अभी एग्ज़ाम मेंस का चल रहा है और उसी में आज जो है यूपीएससी का एसए का पेपर था। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 2 एसए लिखना होता है, एक एक दोनों सेक्शन से। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा फिलोसफिकल क्वेश्चन है लेकिन लिखा जा सकता है। तो जो विद्यार्थी जो भी एस्पिरेंट्स है, अगर थोड़ा थिंकिंग करते हैं, थोड़ा फिलोसफिकल थिंकिंग भी करते हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ रटना है, जो समझ के भी लिख सकते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये पेपर होने जा रहा है। और सिर्फ अगर रटे होंगे कुछ बातों को तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन बाकी जो भी है स्टूडेंट थोड़ा सा थिंक करेंगे तो लिखा जा सकता है जनरली। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन ए है। सेक्शन ए में देखिए क्या पूछा गया है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर द इकोनॉमिक एक्सेलेंस। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और कुछ ऐसा है कि पिछले बार भी आप देखे होंगे कि ऐसे किस तरह फिलोसफिकल पूछा गया है, इस बार भी है उस तरह का क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जहाज़ बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। अ शिप इन हार्बर इज़ सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। कि जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि आदमी ये सोचे कि हम रोड पे निकलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, तो वो निकलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आदमी अब बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। अगर आदमी निकले ही नहीं बाहर तो आदमी का होना ना होना बात बराबर ही है ना। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फिलोसफिकल क्वेश्चन हैं, बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें आप स्टोरी लिख सकते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। आप कुछ ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, किसी फिलोसफर है उसकी बातों को लिख सकते हैं, उनके बातों को लिखिए। और कोई अदर फैक्ट्स है उसको भी लिखा जा सकता है। स्टोरी लिख करके भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है एक तरह से आंसर दिया जा सकता है तरीके से। तो देखते हैं आगे क्या सब है। अभी तो ये सारा क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे जो है क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है और ट्राई करिए खुद लिखने का भी, और होगा तो एक वीडियो में इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा। देखिए नेक्स्ट है सेक्शन बी में। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। मतलब एक ही गलती आप बार बार करते हैं क्या, ऐसा भी नहीं है। तो अलग तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है, एक ही गलती बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं और अलग अलग तरीके से भी आप इसको सोच कर लिखा जा सकता है। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अ स्माइल इज़ द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज़। जो भी ये क्वेश्चन है ना, इसको फिलोसफिकली आप बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो वैसे भी आपको पता है सही में हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। बिल्कुल, कितना भी आप परेशान हैं जस्ट एक बार मुस्कुरा दीजिए और लोगों को आपकी परेशानी का भी पता नहीं चल पाएगा। इवन आपके पड़ोसी तरह तरह के ताना मार रहे हैं कि कब से एग्ज़ाम मतलब तैयारी कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा है, इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई है, इतना बड़ा हो गया है कि इतनी बड़ी हो गई है। जो भी बहुत तरीके से ताना मारा जा सकता है, कुछ कर नहीं रही है या कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा करके एक बार बस छोड़ देते हैं। उनको लगता है कुछ तो बड़ा करने वाला है, इस तरह से मुस्कुरा रहा है। तो इस तरीके से बातें वो खुद ही मतलब एक तरह से चिंतित हो जाएंगे, आपका चिंता दूर हो जाएगा। तो अ स्माइल इज़ अ चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज़। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। तरीके से कहानी बना करके कुछ फैक्ट के साथ या अदर फिलोसफिकल कुछ फिलोसफर के द्वारा कुछ बातें बताया गया उसको लिख करके भी आंसर लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जस्ट बिकॉज़ यू हैव अ चॉइस इट डज़न्ट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। देखिए बहुत सारे लोग हैं कि यूपीएससी का तैयारी भी करते हैं तो सोचते हैं कि उसमें एक मेरे पास चॉइस होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। लेकिन देखिए बताया क्या गया है कि आपके पास विकल्प है, इसका ये कदापि ये मतलब नहीं है कि उसमें से कोई भी आपका ठीक ही होगा। आप विकल्प ही रखें, हो सकता है वो विकल्प भी गलत हो, ठीक है? या गलत हो जाए, नहीं सक्सेसफुल उसमें भी हो पाए, ठीक है? तो इसीलिए आपका जो भी आप एक जगह आप एक गोल आप फ़ोकस करना चाहते हैं, आप गोल रखिए और उसको फ़ोकस करके चाहिए कि इसी को हम कर लेंगे, ठीक है? किसी भी कीमत पे इसी को कर लेंगे। सपोज़ यूपीएससी करना है, बस यूपीएससी को ही करना है और किसी भी हद तक जाएँगे इसको करने के लिए और इसको क्रैक करने के लिए और यूपीएससी में ही एक पोजीशन लेकर रहेंगे, ठीक है? एक सीट लेके रहेंगे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि विकल्प आप रखते हैं तो विकल्प में भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो यही चीज़ है और भी बहुत तरीके से ये लिखा जा सकता है, ये बताया गया है ना? केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। हुँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हैं, कुछ फैक्ट्स के साथ भी इसको लिखा जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में कभी अगर देखेंगे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसको कवर करेंगे जो और किस तरीके से इसको आंसर किया जा सकता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।